हेलो दोस्तों, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ग और वर्गमूल देखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आज तक वर्ग और वर्गमूल में बहुत ज्यादा परेशानियां को सामना करना पड़ता है। तो आज के बाद वो परेशानियां दूर होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि जितने भी विद्यार्थी मैथ में एकदम कमजोर हैं तो वो सारे विद्यार्थी एकदम आसानी से चुटकियों में वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, ये हो जाएगा एंड। अब वर्गमूल को रूट बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि वर्ग क्या होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्ग यहाँ पे आपका आता है वर्ग। तो वर्ग आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर, लेकिन वो वर्ग तो है ही आपका ज्योमेट्री में, लेकिन या क्षेत्रमिति में कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वर्ग जानेंगे। वर्ग का इंग्लिश में बहुत ही सुंदर नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता ही है, या वर्ग का मतलब ही होता है किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या को 2 बार गुना करना है। कितना बार? 2 बार अगर गुना करके हम लिख देते हैं तो वही संख्या वर्ग बनता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लिया जाए कि 2 मैंने दिया, ठीक है। तो 2 का अगर हमको वर्ग लिखना है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 गुना 2। लेकिन बहुत सारे ऐसे कहते हैं 2 के स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? यानी कि जो 2 पर जो पावर रहता है ना, घात 1, तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर ना पढ़े होंगे तो भी जान लीजिए कि एक फॉर्मूला आता है कि कोई भी अगर चर हो या अचर हो, वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, अगर वो गुना में लिखाता है तो गुना में लिखाता है तो उसका अगर बेस समान रहता है ना, इस नीचे वाला आधार, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, बेस, तो उसका घात जो होता है ना जुट जाता है। तो इसी तरीके से एक इसका है, एक इसका है, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2। और इसी को बोलते हैं 2 के स्क्वायर। और 2 के स्क्वायर या तो करके लिखिए 2 गुना 2 4, या 2 के स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिखिए। तो ये हुआ वर्ग। अब आते हैं थोड़ा सा कि सर डिफिनेशन। तो डिफिनेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही लिखिए कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा 5 का वर्ग, क्या बोलेगा? 5 का वर्ग निकालें या ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या हमने बोला कि जो संख्या का पूछेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको 2 बार गुना करेंगे। तो 5 गुना 5, तब 5 गुना 5, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको 5 के स्क्वायर लिखते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया कि बेस अगर सेम रहे तो इस पर एक एक पावर रहता है, जिसको आप घात भी कह सकते हो हिंदी में। तो घात, तो यही जुट के 2 हो जाता है, और इसी को 2 बार जब गुना कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि हम 2 बार गुना करेंगे तो ये तो छोटी छोटी संख्या है, तो कर लेंगे। मान लिया जाए पूछेगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 गुना 6, 36 यानी 6 जा 36 होगा। ये हो गया इसका 6 का वर्ग। 7 का अगर बोलेगा तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा इसका। अगर बोल दिया 11 का वर्ग, तो 11 का स्क्वायर अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 11, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 यानी 121 हो जाएगा। तो ये तो
अगर छोटी छोटी संख्या है तो उसका वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगर बोलेगा 25 का, तो 25 का क्या होगा, 25 गुना 25 करेंगे। तो गुना करने में भी बहुत सारे लोगों को कठिनाइयां होता है कि सर 25 गुना 25 तो करेंगे तो ये बहुत बड़का टाइम भी लगेगा। हमको कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे कि गुना भी हो जाए आसान तरीके से और हमारा वर्ग भी ज्ञात हो जाए, यानी स्क्वायर भी हम आसानी से निकाल लें। तो इसके लिए आपको ये बताते हैं कि जिसका यूनिट प्लेस, अब 5 आ गया था, 5 वाला का जिसका यूनिट प्लेस का मतलब होता है, यूनिट प्लेस की अगर बात करते हैं समझिएगा, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक, अगर इकाई अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो, तब 5 वाले जितने भी इकाई अंक के रहेंगे ना, उसका आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे बोल दिया कि 15 का, ठीक है, 15 का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 5 है इकाई अंक, ये देखिए इकाई इधर से होता, ये हो गया आपका दहाई अंक। तो बस इसको 5 को इकाई अंक को जस्ट कर देंगे गुना, और जो दहाई अंक रहेगा दहाई अंक में 1 जोड़ेंगे तो दहाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो 2 आएगा, इस 2 को इस संख्या जो पहले वाला दहाई अंक था उससे गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 2, और ये आपका हो गया वर्ग। तो ये तो ठीक था कि छोटी संख्या है, छोटा नंबर है। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके चलते हैं। अगर आप लोग नए हैं, कभी वर्ग वर्गमूल नहीं सीखे हैं, तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक ना। आगे आते हैं नेक्स्ट, जब धीरे धीरे बड़ा नंबर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या, चलिए देखिए, बताए थे कि अगर स्क्वायर निकालना है जिसका इकाई अंक, देखिएगा इकाई अंक 5 है, ठीक है, इकाई अंक 5। तो 5 किसका किसका इकाई अंक है, बहुत ही आसान तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। जिसका इकाई अंक 5 है उसका वर्ग निकालना कितना आसान है, ये देखिए निकालें। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लिया कि हमने ताला लिया 25 से शुरू करते हैं, 25, दूसरा 35, तीसरा 45, चौथा 55, उसके बाद अगर बात करते हैं पांचवा की, तो पांचवा हो जाएगा 65, इस तरीके से छठा 75, सातवां हो जाएगा आपका 85, और आठवां की अगर बात करते हैं तो 95। चलिए 100 तक की ले लिए हैं संख्या, और इसको हम लोग निकालते हैं वर्ग। 25 बोला है तो 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25। लेकिन हम बताए हैं कि अगर इसका इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, क्या चीज, यूनिट डिजिट छोड़ो, यूनिट प्लेस नहीं, यूनिट डिजिट चलते हैं। यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो 5 है, क्या है, 5 है। तो हम बोले हैं कि 5 और 5 ये दोनों को गुना कर देना है, तो 5 और 5 यानी 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, समझिएगा, देखिएगा बोर्ड पे गौर से, तो 25 हो जाएगा। लेकिन ये जो दहाई अंक है जिसको बोलते हैं टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट से एक अधिक लेना है, क्या लेना है, एक अधिक, तो 2 है, तो 2 से अगर एक अधिक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 से जो टेंस यानी दहाई अंक का स्थान रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6, और ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट वाला देखिए बनाते हैं 35 का, देखिए 35 के स्क्वायर निकालते हैं। 35 का स्क्वायर की अगर बात करते हैं समझिएगा, तो 35 गुना 35, कितना बड़ा गुना करिएगा, डायरेक्ट इसको क्या बताया है कि इकाई डिजिट को गुना करना है
और दहाई वाले जो भी अंक आएगा इससे एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किया के 12 आपका स्क्वायर आ जाएगा 35 का। अगर इसी तरीके से इसमें चलते हैं यानी 45 का वर्ग ज्ञात करना है 45 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 45 गुना 45। अब इसको ये तो इकाई अंक है तो इकाई अंक को गुना कर देंगे। दहाई अंक में बोले हैं कि इसमें एक जोड़ देना है और इसको वैसे ही रहना है तो 4 1 5 5 चौके 20, ये हो गया आपका सही। उसी तरीके से इसका अगर ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा 55 का स्क्वायर यानी कि 55 इंटू 55 बराबर 5 और 5 ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और इसमें एक जोड़ देंगे और गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30, जो कि इस तरीके से आप 65 का बनाइए, 75 का बनाइए और 85 95 इसी तरीके से बने। अब आते हैं नेक्स्ट, देखना है कि चलिए सर तो बताए कि अगर इकाई अंक जब 5 रहेगा तब बता दिए कि आसान हो जाएगा ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, लेकिन बाकी कौन बताएगा अगर 2 रहेगा 3 रहेगा यूनिट प्लेस, 4 रहेगा 6 रहेगा 7 रहेगा 8 रहेगा, तो इसका भी 1 से अनंत तक समझिए कि कैसे निकलता है जो हम बताते हैं। देखिए किस तरीके से निकलेगा, मान लिया जाए कि, और वो भी बहुत आसानी तरीके से निकलेगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 5 वाला बताया, तो देखिए 1 2 3 सभी वाला देखिए, और ये है आपका वर्ग सीखने का आसान तरीका। जैसे बोल दिया कि 16 का निकालना, तो 16 का जैसी वर्ग बोलेगा तो होल पावर 2 कर सकते हैं ना, तो 16 का बोले तो ये जो इकाई अंक होता है, देखिएगा इकाई अंक का स्क्वायर कर देते हैं, तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में अगर बात किया जाए, नहीं तो रहने दीजिए, नहीं तो करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस में करिएगा। और अगर बात किया जाए तो ये 1 है 6 है और 2 है, ये तीनों का रेगुलर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12 गुना 1 12, तो 12 गुना 1 12, तो 12 ये हो गया। और इसका अगर बात करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन अब यहां क्या करना है 6 के स्क्वायर 36, तो 36 के 6 हाथ में कितना बचेगा 3 बच जाएगा, और ये 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में फिर बचिया 1 रहेगा, लेकिन यहां देखिए कितना हो गया, ये 1 गुना करके आया और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 256। जैसे अब इस तरीके से 17 का हमको करना है, 17 के स्क्वायर करना है, तो क्या करना है लास्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 के 9 हाथ में कितना रहेगा बचिया 4। अगर 7 गुना 2 करेंगे या गुना 1 करेंगे तो 7 गुना 14 1 14, 14 4 18, 18 के 8 हाथ में कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो अब 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 में अगर हम जोड़ देते हैं जो कि 18 के बकिया 1 था उसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 289 हमारा कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर। लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर भी ये सब छोटा छोटा स्क्वायर है, आते हैं बड़े अंक की ओर, बड़ा डिजिट की ओर हम लोग आते हैं, बड़ा डिजिट का वर्ग ज्ञात करना जानेंगे। देखिए एकदम बेसिक से चलना है आप लोगों को और कोई परेशानी नहीं, आराम से सीखना है। मैथ होता है सीखने का चीज होता है, और मैथ को जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा बेहतर होता है, ये अच्छा होता है। तो चलिए आते हैं, अब मान लिया कि दे दिया ये हो गया 86 का स्क्वायर दे दिया, उसके बाद करते हैं मान लिया कि दे दिया 38 का स्क्वायर निकालना है, दे दिया 48 का स्क्वायर निकालना है, या किसी भी संख्या को ले लीजिए 92 का, ठीक है 92 का बोल दिया स्क्वायर निकालिए, 95 का तो है नहीं आप लोग बताइएगा, लेकिन
यहां अगर बात करते हैं तो दे दिया 62 का स्क्वायर दे दिया। चलिए इसी से आप लोग समझिए। तो सबसे पहले हम क्या बताए कि ये वाला डिजिट यानी इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा बोर्ड पर देखना है, इकाई अंक का अगर स्क्वायर करेंगे कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 के 6, हाथ में बकिया कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बोले तीनों को लगातार गुना कर देना है, जितना डिजिट है तो 8 छक्का 48, 48 गुना 96, और 96 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 96 3 99 हो जाएगा। तो 99 के 9 बकिया हाथ में रहेगा 9। अब 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 के स्क्वायर कितना होता है, 8 के स्क्वायर होता है 64, 64 में 9 जोड़ देंगे तो 9 4 13, 6 1 7, यानी कि 73 96 जो आएगा आपका 86 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करते हैं 38 का निकालना है तो 38 का क्या, 8 के स्क्वायर 64, हाथ में रह गया 6, लेकिन अब इसको गुना करेंगे तीनों के तो 8 या 24, 24 दूना 48, 48 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, और 54 के भी क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। ठीक है, 54 का क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। और बात करते हैं अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में जो बकिया बचल था 54 वाला तो 5, तो 9 5 कितना होगा 14, यानी 14 44 हो जाएगा आपका 38 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको गुना करके भी देख सकते हैं। 38 का स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो देखिए गुना करिए, 8 के 8 से करेंगे 8 की 64, 8 या 24, 24 6 30 हो जाएगा, 8 किया के 24 और 3 किया 9 और 9 2 11। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 4, ये 4 हो गया 1, यानी 14 44 ही आया। तो इसी तरीके से कह सकते हैं सभी संख्याओं का स्क्वायर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात रहा ये तो स्क्वायर की। आगे आते हैं, बहुत सा स्क्वायर पहचान करवाना है कि स्क्वायर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे।